एकदम गुस्सा में है, एकदम गुस्सा में है। तो जिस बात का डर था वही हुआ। दार्जिलिंग 1 जुलाई से टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया था ऑफिशियली, बट 8 दिन खुलने के बाद वहाँ पे चूँकि केसेस ज़्यादा आने लगे थे तो उसको वापस से 31 जुलाई के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है लॉकडाउन को। तो देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। और दार्जिलिंग जाने का पूरा प्लान सेट हो चुका था। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और कि लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आपको पास की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी आपको पास की ज़रूरत पड़ने वाली है, और फिटनेस सर्टिफिकेट की, दोनों जगह पे, और गोवा में भी। आज के इस व्लॉग में चूँकि मैं कहीं बाहर नहीं जा पाया हूँ तो मैंने सोचा कि यहाँ पे बिहार के लोगों का रिएक्शन लेते हैं, उनकी लाइफ पे क्या असर पड़ा है कोरोना की वजह से। तो चलते हैं बाहर। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। बेंच और एग्जाम नहीं हो रहा, हर 2 दिन बाद बोलते हैं कभी अब होगा एग्जाम, कभी अब होगा एग्जाम, कभी एग्जाम हो नहीं रहा। बाकी स्टेट में तो बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है, हमारे यहाँ ना प्रमोट हो रहा है ना हम लोग का एग्जाम हो रहा है। कहाँ से एमबीए कर रहे हो आप? एल.एन. मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर। अच्छा, तो अभी लास्ट ईयर में हो या अभी लास्ट सेमेस्टर है मेरा। लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं? नहीं, ना प्रमोट कर रहे हैं ना बता रहे हैं कि पेपर कब होगा। अच्छा अच्छा। दिन भर ऐसे नहीं ठल्लों की तरह घूमता रहता हूँ, बेंच कोई काम तो बचा नहीं है। नौकरी आई थी, इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन में मिला था, बट हुआ क्या, वो एक्सपायर हो गया। एक लास्ट है, वो भी 7 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद क्या, हमारा जॉब का जिम्मेवारी कौन लेगा? मोदी सरकार लेगी, जॉब देगी? नहीं देगी। तो फिर दिन रात ऐसे ही हम लोग घूमते रहते हैं, ना मुझे जॉब मिल रहा है तो मैं करूँगा क्या? 25 दिन में पैसा डबल। का दूध का बिजनेस है। और क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक नाम है इनका दूध का व्यवसाय है। इनसे जानते हैं कि कोरोना की वजह से इनके व्यवसाय पे क्या असर पड़ा है। कोरोना के बारे में तो पूछिए नहीं, गाड़ी मार लिया है पूरा कोरोना। गालियाँ तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नहीं, मैं खुद ऐसा मानता हूँ, वो एक भाषा है। भाषा है। हाँ हाँ। इस ढंग से मारा है कि नहीं, वो लोग पब्लिक रोड पे है ना, व्यवसाय चल रहा है, कोई आ जा नहीं रहा है, एक दूसरे से मिलने से पब्लिक डर रही है। इस कारण व्यवसाय बहुत नुकसान में जा रहा है, कोई व्यवसाय नहीं चल पा रहा है। बहुत बुरा स्थिति है, लोगों को खाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। बहुत बुरा स्थिति है। तो आपका अगर ये जो 3 महीने का जो कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, अनलॉक से पहले जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें आपने कैसे सर्वाइव किया उसमें? बहुत मुश्किल हुआ, बहुत मुश्किल से सर्वाइव करना पड़ा। सुबह 2-3 घंटे दुकान खोलते थे, फिर शाम में 2-3 घंटे दुकान खोलते थे, फिर उसके बाद लॉकडाउन के कारण बंद ही रहती थी। वो भी दूध का दुकान था, इमरजेंसी सेवा था तो खोलना पड़ता था, नहीं तो वो भी खोलने की कोई डर से खोलने का चाहत नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? जी, मेरा नाम अविनाश सिंह हुआ। क्या करते हैं आप? जी, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। साला हाफ माइंड है एकदम, साहब को भी नहीं पहचानता है। अच्छा, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप। तो कोरोना की बिहार में क्या स्थिति है और कोरोना से बिहार में लोगों पे क्या असर पड़ा है, मुजफ्फरपुर पे क्या असर पड़ा है, ये आपसे जानना चाहूँगा मैं। देखिए, पूरे भारत में अगर जितने भी राज्य हैं उनमें मुझे लगता है जो अभी सबसे लास्ट स्टेज पर आता है वो अमूमन बिहार ही है। चाहे वह अस्पताल के मामले में हो, शिक्षा के मामले में, जिस चीज़ में भी हो। इसके बाद यह आपातकाल, ये बिहार के लिए कितनी बड़ी त्रासदी है, इसके बारे में तो सोचना भी काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है। और दूसरी बात, अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, अगर जिस समय विदेशियों के यहाँ आने की शुरुआत हो रही थी, अगर उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अगर इन चीज़ों को रोक दिए होते, मैं मानता हूँ कि शायद उनको भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये इतनी बड़ी महामारी हो सकती है। अब ये बाद में थोप दिया गया कि बिहार के लोगों ने इसको फैलाया, बिहार के लोग वापस भाग रहे हैं। तो अल्टीमेटली पूरे के पूरे भारत में केंद्र में तो बिहार ही आया। कहीं ना कहीं लोगों ने बिहारियों को ज्यादा अधिक दोषी बनाकर लोगों को साबित किया। वो हर जगह, पूरे इंडिया में हर जगह है, लेबर का काम करते हैं। इसके बाद दूसरी बात कि वो जिस राज्य में भी हैं उस राज्य के ऊपर बोझ हैं, उनको उठाकर बूढ़ी की तरह उठाकर यहाँ फेंक दो वापस। बिल्कुल। फिर यहाँ लोग आए, फिर वापस भागकर फिर वहीं जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली बिहार की छवि पहले जो थी उससे 35% ज़्यादा अधिक नीचे चली गई है। और इसका इफेक्ट वैसे लोगों पर पड़ रहा है जो हमारे जैसे हैं, जो तैयारी करते हैं या फिर जो आगे कुछ करना चाहते हैं। उनके पास कोई स्कोप नहीं बचा है। हमारी लिंक्स टूट चुकी हैं, रोड की स्थिति देख रहे हैं, कहीं कोई दुकान खुली हुई नहीं है। तो उसका इफेक्ट तो और ज़्यादा अधिक है। यानी आम लोगों के जीवन पर इसका असर कितना पड़ा है ये तो बाद की बात हो गई, लेकिन किसी भी राज्य के आगे बढ़ने का कारण उसकी होती है अर्थव्यवस्था। बिहार वैसे भी अर्थव्यवस्था में पीछे, और अब इसकी स्थिति और ज़्यादा अधिक खराब हो चुकी है।
तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे केंद्र सरकार से जो भी हम लोगों को रिलीफ मिल रहा है वो यहाँ की राज्य सरकार उसका सही इस्तेमाल कर सके। मास्क नहीं पहन। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। दरअसल मैंने आपको देखा है तो मैं नीचे उतरा हूँ, यही सामने मेरा घर हुआ। मुझे लगा कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। तो क्या नाम है आपका भाई साहब? रवि कुमार। रवि कुमार। कोरोना की वजह से आपके जीवन पे क्या असर पड़ा है? कोरोना से मेरे जीवन पे तो बाद में असर पड़ेगा, पहले तो भूखमरी से असर हो गया है। जी जी। क्या मतलब इस तरह कोरोना बाद में अटैक करेगा, जीवन पे पहले भूखमरी से ज़्यादा अटैक कर गया। लोग बेहाल है, परेशान हैं, लोग काम धंधा सब सारे चौपट हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग इधर उधर तितर बितर हो आप रहे हैं। किस चीज़ का क्या काम करते हैं आप? हम लोग एक इलेक्ट्रिक शॉप पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉप पे आप काम करते हैं एज अ एम्प्लॉय? व्यवसायी लगभग 3 महीना से चौपट है। अच्छा। दुकान हम लोग का जो बंद पड़ा हुआ है, 2 दिन खुलता है, 4 दिन बंद रहता है, ग्राहक लोग नहीं आ पाते हैं। इस तरह से दुकान का हालत भी ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा। काम नहीं हो पाता है, हम लोग का वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। सरकार से उम्मीद यही है कि अभी तक कोऑपरेशन जो चाहिए हम लोग को, मीडियम वर्ग जैसे हम लोग हैं, जॉब करते हैं हम लोग, उस हिसाब से हम लोग को क्या कोऑपरेशन, कुछ कोऑपरेशन सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। कुछ भी नहीं मिला है कुछ। अब हम भाषण शुरू करें। क्या नाम है आपका? हमको नाम है यानी कि नोचन सिंह। नोचन सिंह। नोचन सिंह। तो कोरोना का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है? कोरोना के बारे में हम भाषण नहीं करेंगे। वो तो यानी कि नेताजी के यानी कि बिजनेस स्टैंड है, वो हम भाषण नहीं करेंगे। कोरोना के लिए अगर बुद्धिमान आदमी होता नेता तो चीन से टकराता, यानी कि पब्लिक को दुख नहीं देता, दुकान दौड़ी बंद करवा के। जी जी। इस दिमागी लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं क्या कहते हैं, दिल्ली के कुर्सी पर बैठे हुए मोदी जी चीन से मानव निगन काम कर रहे हैं, दुकान दौड़ी बंद करवा के गरीब बुढ़वा के रोजी रोटी मार रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि जो दुकानें बंद करवाई जा रही है गलत है? गलत है, गलत है, गलत है, एकदम गलत है। तो इससे तो कोरोना फैलने का खतरा भी है ना। ओ इसीलिए हम कहते हैं मोदी जी के कि आप दिल्ली के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कोरोना रोकने के लिए चीन ने आपको पुड़िया भेजा, तो आपको हिंदुस्तान में दिमागी व्यक्ति, इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए कि दुकान बंद करवा के आप पब्लिक को, बाल बच्चा को भूखा मारते हैं। कहते हैं कि हम यानी कि कोरोना को भगाना चाहते हैं। काके मतलब काफी गुस्से में है आप? एकदम गुस्सा में है, एकदम गुस्सा में है, एकदम गुस्सा में है। बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। तो लोगों का रिएक्शन देख के बहुत मज़ा आया, मेरे को बहुत हंसी आ रही थी और मैं हंस भी रहा था। मास्क में आपको दिख नहीं रहा होगा वो, खास करके जो लास्ट में अंकल का रिएक्शन था, हिज रिएक्शन वॉज हिलेरियस। वो लगातार 10 मिनट तक बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, बट रिकॉर्डिंग बंद करवा दी थी मैंने, बट मैं उनको सुन रहा था। तो आज बहुत मज़ा आया सच में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। See you guys in next vlog. Till then, goodbye, take care, be happy always, stay safe and keep traveling. हाल होगा वही सच पर कि यानी कि मोदी जी चाहे नीतीश जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, दिमागी लड़ाई लड़े पुड़िया का यानी कि दबा का।